कॉन्ग्रेचुलेशन सदाकत। क्या टारगेट था आपका? सर मेरा टारगेट था 7 ईच। ठीक है। और ये कौन सा जी अटैम्प्ट था आपका? सर पहले मैं ऑलरेडी दो दे चुका था, लेकिन सर जो मैंने सबसे पहली अटैम्प्ट दी थी वो मैं 2 महीने पहले दी थी सर। उसमें वो मेरा टेक्निकल इशू हुआ था और उसके बाद से उन्होंने मुझे फ्री ठीक है। वाउचर दिया। और उसके बाद उसमें सर काफ़ी कम स्कोर आया था। उसके बाद सर मैंने फिर री टेस्ट रीशेड्यूल करवा के टेस्ट दिया। उसमें सर मेरा काफ़ी कोई आई 63 स्पीकिंग में आए थे, और राइटिंग में 49 आए थे जो सबसे कम थे, और बाकी सारा लिसनिंग और रीडिंग में 59 आए थे। ठीक है। ठीक है। तो लिसनिंग में बने थे सिर्फ खाली जी 7 बैंड आपके पहले, और हाँ बाकी सब चीज़ों में कम गए थे आपके, राइट? जी सर बिल्कुल। ठीक है। और अभी फिर कितने दिन प्रिपरेशन की आपने, क्लासेस जब से ली? सर मैंने आपसे सर 1-to-1 क्लासेस ली थी, और उससे सर जो सर मैंने पहले टेस्ट दिया था पियर्सन पे, सानी जो जिसमें कम स्कोर आया था सर, उससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा एपी यूनी पे मतलब प्रैक्टिस की थी। कोई 2 से 3 महीने मैंने सर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और सर उधर मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था ना, स्पीकिंग में 80 तक आ रहा था। और सर रियल एग्ज़ाम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो बहुत कम आया। तो फिर मैंने क्लास ली, तो आपने मुझे मेरे मॉक टेस्ट वगैरह चेक किए, तो आपने मुझे बताया कि मैं डिस्क्राइब इमेज में बहुत ज़्यादा लैग करूँ। उसमें मैंने सीधे-सीधे वो मेरा मेथड नहीं था ठीक। और आपने सर मुझे कहा कि उस पे फ़ोकस करें स्पीकिंग में। और सर आपने वैसे भी सब में काफ़ी हेल्प की, सारे मतलब कि सब मॉड्यूल्स में काफ़ी हेल्प की। ठीक है। तो ठीक है, लास्ट मॉड्यूल के लास्ट टेस्ट में बेसिकली आपका डीआई की वजह से स्पीकिंग के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए थे। जी एंड सर बिल्कुल। एक जो रिपीट सेंटेंस वाला पार्ट है कि उसमें अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, तो एक वो भी इशू था। उसकी वजह से मेजर जी सर। पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं, तो सेम आपका केस भी वही था। एक्चुअली में बहुत सारे लोग जी सर। वही टैम्पलेट्स फॉलो कर रहे होते हैं, और डीआई में कई लोगों के तो आ जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्कोर बन जाता है। कई लोगों का हुँ। बनता नहीं है। वो फिर से घुमा फिरा के वही सेम टैम्पलेट्स हाईएस्ट लोवेस्ट और सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट बोलते रहे। तो कभी कभी जी बन सर। जाता है, तुक्का चल जाता है, बहुत बार फेल हो जाते हैं। तो जी उसमें सर थोड़ा सा बिल्कुल और ऐसा ही। कंपैरिजंस चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। देन राइटिंग में क्या अप्रोच थी आपकी बेसिकली इस बार? सर राइटिंग में आपने जैसे जो मेथड मुझे बताया था, आपने जो सर प्रेडिक्शंस फाइल दी थी, मैंने वो सारी पढ़ी थी, फिर उन सबको सर मैंने लिखा था। और सर जो आपने बताया था कि ऐसे में मैंने पहले भी वो टेम्पलेट वगैरह यूज़ किया हुआ था। फिर सर आपने मुझे सिखाया कि खुद कैसे लिखना, और सर जो आपने मुझे टेम्पलेट दिया था मैंने उस पे ही सब कुछ एडजस्ट करके लिखा था। और ठीक है। सर जो आपने प्रेडिक्शन फाइल्स में ऐसे दिए थे सर, उसमें से ऑलमोस्ट सारी आइडियाज़ मिल गए थे, और तो सर उधर अभी ईज़िली हो गया था। एग्ज़ाम में कौन सा ऐसे आया था आपके पास, याद है आपको? जी सर, उसने पूछा था कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे स्पेंड कर रही हैं रादर देन बिल्डिंग द न्यू होम्स। तो कह रहे थे कि ये क्या जो अच्छी अप्रोच है और नहीं, तो इस पे ठीक उनको है। कह रहे थे कि अपने ओपिनियन और स्टेटमेंट दो। ठीक है। ठीक है। और उसके जी सर। बाद ठीक है, ये तो आपने प्रोडिक्शन से कवर कर लिया। जो समराइज रिटन टेक्स्ट है, उसमें क्या अप्रोच थी आपकी? सर उसको बिल्कुल आपके मेथड के मुताबिक ही सर फॉलो किया था। जैसे आपने कहा था कि लाइनें पिक करनी हो जो मतलब कि जिसमें सेम इंफॉर्मेशन हो, रेलिवेंट लाइंस हो, सब वही पिक की थी। और उसमें आपने जो कनेक्टर्स बताए थे उसी मेथड से सेव किया था। तो और जो पैराफ्रेज के लिए आपने सिनोनिम दिए थे मुझे 100 सर, उसमें से काफ़ी हेल्प हो गई थी मेरी। तो समराइज रिटन में आपने अपनी तरफ से लाइंस भी रिफ्रेश की थी, या पूरा आंसर आपने कॉपी किया था? सर मैंने बस वर्ड्स के सिनोनिम चेंज किए थे, मतलब लाइनें रिफ्रेज नहीं की सर। ठीक है, लाइंस बस जो हम्म। इंपॉर्टेंट लाइंस मैच हो रही थी मेन टॉपिक से, वो लाइंस आपने कॉपी की थी बिल्कुल दिस सर। टाइम। बिल्कुल सर ऐसे ही किया था। ठीक है। जी सर। एंड उसके अलावा रीडिंग आपने लाइक कितना प्रिपेयर करते थे आप रीडिंग रेगुलरली? सर टेस्ट से पहले मैंने 2 वीक्स आपने मुझे बताया था कि इजी वाली मीडियम जो प्रोडिक्शंस फाइल्स ये रीडिंग की ऐप यूनी पे सर, वो आप मैंने सारी की थी ऑलमोस्ट। और उनमें से मीडियम भी काफ़ी ज़्यादा की थी सर। ऑलमोस्ट जो ड्रॉप डाउन और ड्रैग ड्रॉप सर, उनमें से मैं कोई 10 रोज़ का लेता टेस्ट से हफ्ता 10 के दिन पहले सर। ठीक है, डेली बेसिस पे 10 हम्म। क्वेश्चंस प्रिपेयर किए आपने रीडिंग के। जी सर। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। और लिसनिंग में क्या अप्रोच थी आपकी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट? इसमें टैम्पलेट फॉलो किया या खुद से लिखा, क्या मेथड था इसमें?
सर इसमें तो पहली 1-2 लाइन थी वो तो टेम्पलेट्स थी, बाकी आपने कहा था कि उसमें फ्रेजेस निकालनी है हम्म, और जिनकी सेंस बनती हो वो वाली फ्रेजेस निकाल के सब वैसी लिखी थी। ठीक है। जी सर। स्टार्टिंग में टेम्पलेट यूज़ किया, बाकी का अपना फ्रेजेस आपने कंबाइन किए। जी बिल्कुल साहब, पहले की सर जो एक एक लाइन थी ऑलमोस्ट कोई 15-20 वर्डों में, वो सारा टेम्पलेट बाकी साहब नीचे फ्रेजेस डाली थी। ठीक है, ठीक है। तो जी सर। लास्ट टाइम के कंपेयर में और इस टाइम के कंपेयर में क्या मेन चीज़ें आपने चेंज की जिसकी वजह से स्कोर आपका लाइक इतना जल्दी शूट अप हो गया? सर आपको पता है बिग डिफरेंस है, पहले सर राइटिंग में मेरे 49 आए थे, मैं बहुत परेशान था सर कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, तो मैं कह रहा था कि पता नहीं क्या अब मतलब पता नहीं आएंगे भी या नहीं। तो तब जब आपने प्रैक्टिस कराई तो वो सारी इस दफ़ा 69 पे चला गया, 49 से साहब, मत डिज़ायर्स को जो चाहिए था वो आ गया सर, जंप हुआ सही ना। तो सब वो जैसे ही आपने वो ऐसे में मुझे बताया था कि ऐसे फिक्स करना पड़ेगा, उस समय रिटर्न टैक्स भी इंपॉर्टेंट है, उस पर सब वर्कआउट किया था। वो सारा आपकी जो प्रोडिक्शन फाइल्स उसने काफ़ी हेल्प की। ठीक है, ऐसे समराइज, रिटर्न और एक डिस्क्राइब है, ये तीन मेन चीज़ें बेसिकली, ये मेन तीन चीज़ें चीज़ें हैं। आपने जी फिक्स सर। की, इसकी वजह से जी आपका सर मेन स्कोर आपने बढ़ा। मुझे जी सर आपने मुझे कहा था कि मुझे अपनी डीआईए फिक्स करनी है और प्रेजेंट टेंस और ऐसे सर इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, आपके कहने के बाद मैं आपको रेगुलर मॉक टेस्ट भी चेक करवाता था, आप मुझे बताते थे जो मैं मसले जो मेरी मिस्टेक्स थी मैं उनको फिक्स किया सर। उसके बाद मैं फुल मतलब जब सर मैं टेस्ट देने गया था मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब मैं जा सकता हूँ टेस्ट के लिए ना। ठीक है, ठीक है। जी सर। ठीक है सदाकत, बहुत बढ़िया। और आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? सब बहुत अच्छा आपका सर, आप बड़े मतलब कि अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हम मतलब खुल के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और सर मतलब कि आप बहुत अच्छे और सादा अल्फाज में समय बताते हैं, मतलब सर आप बहुत नाइस मैन है सर, ये कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्त भी ठीक साहब है, वो भी आपको कह रहे थे कि सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब कि सर बहुत काइंड पर्सन है इसलिए सर। ठीक है। जी सर। ठीक है बहुत सदाकत, अच्छा बहुत एक्सपीरियंस बढ़िया। रहा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड या, सर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सदाकत, बाय। बाय सर।